हेलो। 2050 में इंडिया दुनिया की दूसरी नंबर इकनॉमी होगी, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो 99% लोग नहीं जानते हैं। और वो नंबर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको पता चल गया तो आप अपनी चाय बीच में ही छोड़ दोगे। मस्ते दोस्तों, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और मैं वही इंसान हूँ जो गूगल पे इंडिया इन 2050 लिख कर सर्च करता है जब रात को नींद नहीं आती। ऑब्वियसली आज मैं आपके साथ वही सारी रिसर्च शेयर करूंगा बिना आपकी नींद भगाए। तो पहले एक सवाल, अगर मैंने बोला इंडिया की जीडीपी $30 ट्रिलियन होंगी, क्या आप विश्वास करोगे या फिर आप वही एक्सप्रेशन बनाओगे जो तब बनता है जब कोई कहता है मेरे बिजनेस में 1 करोड़ प्रॉफिट है और फिर वही बंदा मारुति 800 चलाते हुए मिलता है। लेकिन ये सच है, 2050 तक इंडिया की जीडीपी $30 ट्रिलियन तक जा सकती है। मतलब अमेरिका पीछे, सिर्फ चाइना आगे, जैसे क्लास में टॉपर से सिर्फ 1 नंबर कम आए, बाकी सब पीछे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो कोई नहीं बताता, और ट्रस्ट करो मुझ पे, ये ट्विस्ट थोड़ी फिल्मी है। पर कैपिटा इनकम $21,000 तक जा सकती है, लेकिन ये एवरेज है। और एवरेज का मतलब होता है जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एवरेज IQ। कुछ जीनियस होते हैं, कुछ सिर्फ फॉरवर्ड करते हैं जी। और इसी से शुरू होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। बस थोड़ा इंतज़ार करो, मैं इतना भी क्रूअल नहीं हूँ यार। 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन पीक करेगी अराउंड 1.7 लोगों तक। इतने लोग होंगे कि किसी भी फंक्शन में सबको खाना मिल गया पूछना एक नेशनल इमरजेंसी बन जाएगा। ठीक है, टाइम आ गया है वो नंबर जो मैंने प्रॉमिस किया था, 1.17 बिलियन। ये लोग 2050 में वर्किंग एज में होंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कितने लोग होंगे, सवाल ये है कि उनमें से कितनों के पास जॉब्स होंगी या कितने प्राइवेट जॉब का स्ट्रेस नहीं चाहिए, स्कूल में बोल के घर पे बैठे होंगे। यही है वो रियल गेम। अगर इन्हें सही ट्रेनिंग और जॉब्स नहीं मिली तो ये एडवांटेज क्राइसिस बन सकता है, लेकिन अगर सही गया तो ये इंडिया का गोल्डन पीरियड होगा और तब MBA वाले भी सीधा बिजनेस करेंगे, फॉल बैक प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये डिसाइड कौन करेगा, गोल्डन पीरियड या क्राइसिस? 3 चीज़ें हैं और मैं प्रॉमिस करता हूँ ये 3 चीज़ें उतनी भी बोरिंग नहीं है जितना ये सुनने में लगता होगा। पहली चीज़, टेक्नोलॉजी। इंडिया में ऑलरेडी 1 बिलियन से ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स है। मतलब गाँव का चाचा भी अब रील्स बनाता है यार, और ट्रस्ट मी उसका कंटेंट कभी कभी हमसे भी बेटर निकलता है। 2050 तक AI, रोबोटिक्स और ड्रोन्स, ये सब इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन बन सकती है। लेकिन यहाँ एक कैच है, AI सिर्फ जॉब्स नहीं बनाएगा, कुछ जॉब्स खत्म भी करेगा। तो कौन सी जॉब सेफ है? स्पॉइलर, अगर आपका काम सिर्फ रिप्लाई और ईमेल भेजना है तो थोड़ा सा डर तो लगना चाहिए भाई। इंडिया ऑलरेडी दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, 116 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स के साथ। और 2050 तक ये नंबर एक्सप्लोर हो सकता है, जैसे हर सेकंड आपके कज़न का अपना स्टार्टअप हो जाएगा, चाहे वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे समोसा ही क्यों ना बेचता हो। दूसरी चीज़, सिटीज़। गवर्नमेंट का प्लान है 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटीज़ बनाने का। सोचिए, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहर 2050 में कैसे दिखेंगे। हिंट, ट्रैफिक अभी भी सेम रहेगा, बस अब टेस्ला भी जैम में फंसी होगी। लेकिन अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ चमक धमक नहीं, माँ कसम पिक्चर अभी बाकी है। और हर पिक्चर में इंटरवल के बाद थोड़ा इमोशनल ट्विस्ट तो आता ही है यार। तो पहला चैलेंज, एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़ता है। इंडिया ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का टारगेट रखा है, लेकिन अगर ये टारगेट मिस हो गया तो क्या होगा? वही जो होता है जब कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेता है जिम जाने का। दूसरा चैलेंज, वो 1.17 बिलियन लोग जिसकी बात हमने की थी, उनको स्किल्ड बनाने का काम अभी भी बाकी है। और यही वो मोमेंट है जहां इंडिया का फ्यूचर लिटरली 2 रास्तों पे खड़ा है, बिल्कुल जैसे तुम्हारे रिलेटिव्स शादी में खड़े होते हैं, लव मैरिज या अरेंज्ड वाला सवाल पूछने से पहले।
इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं अगले 20 से 25 साल इंडिया के लिए सबसे क्रिटिकल है। ये डिकेड डिसाइड करेगा सब कुछ। और एक नंबर जो शॉक कर देगा, अगर विमेन वर्कफोर्स 10% बढ़ जाए तो जीडीपी पर कैपिटा 4 to 5% तक बढ़ सकती है। मतलब जब घर की आंटी बोले मैं भी काम करूंगी तो सच में देश की जीडीपी सुन रही होती है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, 2050 में आप कहाँ होंगे? और नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप शादी कर पाओगे या नहीं। ये सवाल जेन्युइनली आपके करियर और फ्यूचर के बारे में है। अगर आप आज स्टूडेंट हो तो 2050 तक आप अपने करियर के पीक पे होंगे, एग्जैक्टली जब इंडिया अपने पीक पे होगा। टाइमिंग परफेक्ट है, बिल्कुल जैसे दिवाली पे सेल। आपके बच्चे शायद एक ऐसे इंडिया में बड़े होंगे जहां एआई, क्लीन एनर्जी और स्मार्ट सिटीज़ नॉर्मल बात होंगी। जैसे हम 4G को नॉर्मल मानते हैं, वो लोग शायद टेलीपोर्टेशन को नॉर्मल मानेंगे। लेकिन याद रखो, ये फ्यूचर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। जो लोग अभी से प्रिपेयर करेंगे वही इस ग्रोथ का फ़ायदा उठाएंगे। बाकी लोग सिर्फ काश मैंने भी कुछ किया होता वाला स्टेटस अपडेट डालते रहेंगे। तो एक काम करो, कमेंट में लिखो 2050 अगर आप इस फ्यूचर के लिए रेडी हो। और अगर कोई चैलेंज मिस हो गया है हमसे वो भी बताओ, मैं रिप्लाई करूँगा, प्रॉमिस। अपने एक्स की तरह एटलीस्ट खोज तो नहीं करूँगा।